जी चतुर्वेदी साहब, आदरणीय रघुवीर सिंह जी कौशल साहब, आदरणीय गुलाब जी कटारिया साहब, आदरणीय वसुंधरा राजे जी, आदरणीय महेश जी शर्मा साहब, उन्होंने भी इस पद को सुशोभित किया था। आदरणीय ओम प्रकाश जी माथुर साहब, आदरणीय अरुण जी चतुर्वेदी साहब, आदरणीय अशोक जी परनामी साहब, आदरणीय सतीश जी पूनिया साहब और आदरणीय सीपी जोशी जैसे महानुभावों ने हमारा मार्गदर्शन किया और इस संगठन को मजबूती देने में अपनी अहम भूमिका निभाई। ये मेरे प्रेरणा के स्रोत रहेंगे और इनसे मुझे शक्ति मिलती रहेगी। महात्माओं का आशीर्वाद और मंच पर और सामने विराजमान समस्त जनप्रतिनिधियों का जो आशीर्वाद मुझे मिला है, ये मेरी शक्ति बनेगा। और निश्चित रूप से जो मंच ने आज मुझे चेतावनी दी, जो मुझे सावधान किया, मैं ये कोशिश करूंगा कि आपके आशीर्वाद से और निश्चित रूप से मैं उन कामों को करने में अपना खून पसीना बहा दूंगा, किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दूंगा। वैसे तो मैं भाषण देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन चूंकि औपचारिकता पूरी करनी है, इसलिए मुझे कुछ बातें हिम्मत करके बोलना है आप सबके सामने। देखिए, डबल इंजन की सरकार है हिंदुस्तान में। ऊपर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है, जिन्होंने तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री पद को ग्रहण किया और देश के सर्वांगीण विकास में वो अपना योगदान दे रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी ने दुनिया में भारत का परचम बढ़ाया, परचम लहराया। वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेकर के वो दुनिया में विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त करने के लिए, विश्व गुरु का भारत को दर्जा दिलाने के लिए वो अपना योगदान दे रहे हैं। किसी प्रकार की कसर को छोड़ने वाले नहीं है। ये हम सबको पता है कि आप सबने भी बहुत मेहनत करी और उसके कारण से आज हम भारत में फिर से नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनाने में कामयाब रहे। मोदी जी ने क्या किया, ये आप सबके सामने है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को घर देने के लिए उन्होंने योजनाएं बनाई है कि प्रत्येक व्यक्ति सामर्थ्यवान बने, मजबूत बने और दुनिया में कहीं भी किसी भी प्रकार से भारत के नागरिक का मस्तक नीचा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का काम उन्होंने किया है। और आप सब जानते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े देशों के और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए ललायत रहते हैं। यही नहीं, अभी आप सबके सामने है रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध को बीच में रोककर, जैसे दो सांड लड़ते हैं ना, उनके सींग पकड़कर रोककर अपने बच्चों को सुरक्षित निकाल दिया। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप सब ताकत बने, ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा। और दूसरा इंजन है राजस्थान में आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब का। मैं तो एक ही बात कहूंगा, अभी कुछ दिन पहले एक कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ था राजस्थान में और आदरणीय भजन लाल जी ने एक आह्वान किया था कि मेरी सरकार, ये हमारी सरकार है, मेरे कार्यकर्ताओं की सरकार है और किसी भी कार्य रखना ये मेरा कार्य है। ये उन्होंने इस प्रकार की घोषणा करी। बहुत बहुत अभिनंदन है कि आपने इतना बड़ा और सोच आपने रखी और कार्यकर्ताओं को ताकत दिलाने का काम आपने किया। तो मैं भी आपके साथ कंधे से कंधा चाहे रखना ये मेरा कर्तव्य है, ये उन्होंने इस प्रकार की घोषणा करी। बहुत बहुत अभिनंदन है कि आपने इतना सम्मान दिलाने के लिए, और निश्चित रूप से हम अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। एक निवेदन मैं करना चाहूंगा, आप सब जहां कहीं भी रहते हैं, उस इलाके में आपके मोहल्ले के लोग आपको सरकार का नुमाइंदा मानते हैं, आपको सरकार का प्रतिनिधि मानते हैं। इसलिए सरकार अच्छा काम करती है तो आपको भी धन्यवाद देती है जनता, और थोड़ी बहुत कमी होती है तो शिकायत भी आपको करती है जनता। इसलिए ये राज आपका है, ये सरकार आपकी है, तो अपनी सरकार की प्रशंसा करो। ये बहनों को मालूम है, आपने देखा होगा कि बहनें जब कोई दूल्हे
दूल्हे को लेके जाती है, दूल्हे का अभिनंदन करती है तो एक गीत गाती है, मारो बंदड़ो हजारी गुलरो फूल गाती है ना, क्योंकि वो मेरा है और मेरा है तो सबसे अच्छा है। तो आपने तो दोनों ही बदले अच्छे हैं, ये बंगला भी बहुत अच्छा है, ऊपर वाला बंगला भी बहुत अच्छा है, तो उनकी प्रशंसा करो क्योंकि हमारा है, वो हमारा है इसलिए उसकी प्रशंसा करो। हमारी सेवाओं से संतुष्ट हो तो दूसरों से कहो और नहीं तो हमें कहो, हम सुनेंगे आपकी बात। किसी भी प्रकार का कोई भी काम लेकर के आएंगे तो हम आपके बीच में सेतु का काम करेंगे। और वैसे तो जवाबदारी दी है आपने कि राजस्थान और हिंदुस्तान के बीच सेतु का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से सेतु का काम करूंगा। आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने मुझे गुरु मंत्र दिया, आदरणीय विजयाताई जी ने भी गुरु मंत्र दिया। निश्चित रूप से आपने जो गुरु मंत्र दिया है, मैं उसको पाथेय के रूप में, पाथेय होता है ना अपना भाता लेकर के साथ में जाता है, मैं पाथेय के रूप में अपने पास हमेशा रखूंगा और यही प्रयास करूंगा कि जो अपेक्षाएं केंद्रीय नेतृत्व ने और आप सबने और इन कार्यकर्ताओं ने मुझ पर रखी है, मैं ये प्रयास करूंगा कि उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ूंगा। आप सबका अभिनंदन करूंगा, आप सबके सम्मान की रक्षा करूंगा। कार्यकर्ता बंधुओं, वास्तव में आपने ये अपेक्षा भी की होगी कि अब जो व्यक्ति आएगा, वैसे तो पहले वालों ने भी बहुत अच्छे काम किए, बहुत बढ़िया काम किए, बहुत अच्छे काम किए, लेकिन उन सब से मैं सीख लूंगा, उन सब का पूरा उपयोग करूंगा, उन सब के भी साथ में बैठ करके और उनके राय लेकर के आप सबको सुन करके और ऊपर के सबके विश्वास को कायम करने का काम मैं निश्चित रूप से करूंगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था, हिम्मत करके मैंने कुछ शब्द आपके सामने बोले। मैं ये मेरे सामने विराजमान है बहुत आदरणीय मंत्रिमंडल के सदस्यगण, मुझे माफ करना, कुछ गलती हो गई है। हमारे कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता बहुत इधर भी खड़े हैं, इधर भी खड़े हैं। मैं फिर से आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि बहुत कठिनाई आई है आपको, यहाँ आने में आपको बहुत तकलीफ हुई, मुझे पता है। भी कई कार्यकर्ताओं के फोन आए कि दोनों टायर पंक्चर हो गए, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर पहुंचे हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। मेरा मार्गदर्शन करते रहे, मुझे ताकत देते रहे। मैं आपका ही हूँ, आपके बीच का हूँ, आपके साथ ही हूँ, अपने से अलग नहीं है। नेतृत्व वो कप्तान किसी सिपाही को जहाँ भी भेजता है, वो सिपाही को वहां जाकर के अपना दायित्व निर्वहन करता है। अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष में कोई भी फर्क नहीं है, हम सब एक है, एक मुखी है और एक मुखी रह करके और जन सेवा के लिए समर्पित है। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने का जो संकल्प लिया है, हम भी कार्यकर्ता सुना आपने। और उनकी तरफ से सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के सभी नेताओं को ये आश्वासन दिया गया, ये भरोसा दिया गया कि अपने नेताओं के मार्गदर्शन में, अपने तमाम कार्यकर्ताओं के सहयोग से बेहतर काम करेंगे, सीखेंगे और पार्टी को आगे लेकर जाएंगे। और इस वक्त आप मंच पर आसीन बीजेपी के दिग्गजों को देख सकते हैं, खिलखिलाते, मुस्कुराते उनके चेहरे। और मदन राठौड़ की ताजपोशी का आज ये दिन, उनको ये जिम्मेदारी जो पार्टी के नेतृत्व ने सौंपी है, जो पार्टी ने सौंपी है, आज बाकायदा विधिवत तरीके से मदन राठौड़ की बतौर बीजेपी अध्यक्ष राजस्थान की ताजपोशी हो गई। इस दौरान मंच पर आसीन मदन राठौड़ के अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप देख सकते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी आप देख सकते हैं, और इससे पहले सीपी जोशी, जो कि ये कहें कि पूर्व अध्यक्ष अब हो चुके हैं,
वो भी मौजूद रहे। उन्होंने भी मदन राठौड़ का स्वागत किया। दोनों ही पूर्व उप मुख्यमंत्री, एक तरफ प्रेमचंद बैरवा, दूसरी तरफ दिया कुमारी, वो भी मौजूद रहे। अलका गुर्जर, विजया राहटकर, तमाम नेतागण मौजूद रहे और सभी का उद्बोधन हुआ। सभी ने अपने कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करते हुए भरोसा दिया कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और इस पार्टी के कार्यकर्ता ही उनकी पूंजी हैं, उनकी ताकत है और उन कार्यकर्ताओं के दम पर ही हम देश सेवा करने में सक्षम होंगे। देशवासियों को हम सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और इस देश को आगे ले जाने का संकल्प जो हमने लिया हुआ है उस पर निरंतर अग्रसर रहेंगे। तो अब राजस्थान बीजेपी संगठन में नए युग का आरंभ हुआ है। मदन राठौड़ पार्टी के एक वो कार्यकर्ता जिन्होंने बूथ स्तर से उठकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का यह सफर तय किया। मौजूदा में राज्यसभा के सांसद भी हैं और ये जिम्मेदारी जो उनको मिली है, इस जिम्मेदारी को वो ये भरोसा देते हुए कि आप सभी लोगों के साथ मिलकर आगे लेकर जाऊंगा, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आगे लेकर जाऊंगा। और साथ ही साथ अब आगे चलकर मदन राठौड़ के लिए चुनौतियां भी हैं और उन चुनौतियों को पार पाने के लिए उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया कि सबका साथ मिलेगा और हम आगे लेकर जरूर जाएंगे पार्टी को। मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा साहब, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे जी, यहाँ की सह प्रभारी हमारी विजयताई जी और यहाँ की कोर कमेटी के सभी सदस्यगण, सभी मंत्रीगण और यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण और राजस्थान के कोने कोने से पधारे सभी हमारे कार्यकर्ता बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक आभार कि आप सब लोग इस गर्मी के मौसम में भी इतनी राजस्थान के दूर दराज इलाके से यहाँ पधार के इस पदभार ग्रहण समारोह को सफल बनाने का आपने जो काम किया है उसके लिए आपका कोटि कोटि आभार। तो मदन राठौड़ की आज इस उद्बोधन के दौरान बड़ी बातें इस वक्त आप देख रहे हैं। राजस्थान और हिंदुस्तान के बीच सेतु का काम करूंगा, कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और कार्यकर्ता कितने जरूरी हैं, कार्यकर्ता पार्टी की पूंजी है, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई।